नमस्ते। हाँ, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ इंद्राणी अपने घर आती है तो उसे अपनी माँ और पिता की आंखों में साफ दिख जाता है कि उसके लीगल पापा और अंकल दोनों ही यहाँ आ चुके हैं और उसके माता पिता को इंद्राणी का पता पूछने के लिए धमका चुके हैं। और ये सब जानने के बावजूद भी वो अपनी माँ को कुछ नहीं कहती है और ना ही उसकी माँ उसे कुछ कहती है, क्योंकि इंद्राणी जानती है कि अगर वो पूछेगी भी तो उसकी माँ कुछ नहीं बताएगी उसे। और इसी वजह से इंद्राणी उनसे कुछ नहीं कहती और अपनी माँ से बस इतना कहती है कि माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को है क्या। जिस पर उसकी माँ कहती, हाँ, तुम्हारे लिए तो हलवा बनाया है। वो हलवा लेकर आती है और इंद्राणी को खाने को देती है। इंद्राणी खाते हुए अपनी माँ से कहती है कि माँ, भैया कहाँ हैं। जिस पर वो कहती है कि भैया तुम्हारे कॉलेज ख़त्म होने के बाद बाहर पढ़ मतलब बाहर में वहाँ उसे नौकरी लग गई तो वो नौकरी करने लगे। तो फिर इंद्राणी ने कहा कि अगर भैया नौकरी कर रहे हैं तो फिर पापा का व्यापार कौन देख रहा है। पापा तो अब पंचायत में चले गए हैं ना। जिस पर इंद्राणी की माँ कहती है कि तुम्हारे पिता के व्यापार को अब तुम्हारे पिता के बाकी लोग जो है वो देख रहे हैं। बाकी तुम्हारे पिता को जब समय थोड़ा बहुत मिलता है तो वो जाते हैं, देखते हैं थोड़ा बहुत। बाकी और रही बात, तुम्हारे पापा पंचायत मेंबर मतलब गांव के जो मुखिया बने हैं ना, वो इसलिए थोड़ी ना बने थे कि मतलब उन्हें बनना था। वो इसलिए बन गए क्योंकि हमारे पुराने जो मुखिया थे उन्होंने कहा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो अब मैं इस काम से रिटायर्ड होना चाहता हूँ। उसके बाद फिर उन्होंने अपनी पंचायती छोड़कर तुम्हारे पिता का नाम मतलब रिकमेंड किया और फिर उसके बाद तुम्हारे पिता ने इलेक्शन में, और जो कि गांव के लोग सब उन्हें बहुत रिस्पेक्ट करते थे तो इसलिए उन्होंने काम शुरू किया करने के बारे में सोचा है। ये इलेक्शन कब हुआ था? ये 2-3 महीने पहले हुआ है बेटा। और अभी तो तुम्हारे पिता आए हैं और पावर में, और वो सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। उन्होंने रोड बनाने के लिए सरकार से फंड मांगी है और बिजली के लिए भी उन्होंने बात की है। पता नहीं क्या कैसे सब कुछ होगा, क्योंकि तुम्हारे पिता कहते हैं कि ये सब के लेकर के पुराने मुखिया ने भी बहुत कोशिश की लेकिन कभी तो कुछ हुआ नहीं। इसलिए पता नहीं यहाँ पे हो पाएगा या नहीं। मतलब जिस पर इंद्राणी कहती है पुराने मुखिया ने ठीक से कोशिश नहीं की होगी, इसलिए कुछ नहीं हो पाया इतने सालों में। क्योंकि गांव तो वैसे का वैसा ही है जैसा था। मुझे तो लगता ही नहीं कि गांव में कुछ बदला है। अभी भी कच्ची सड़कें हैं, गाड़ियां अंदर नहीं आती है। आज भी लोग मछली का व्यापार करके ही पेट भर रहे हैं। कोई इंडस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। ना बिजली है, ना खाने के लिए कुछ खास साधन है, कुछ भी तो नहीं है यहाँ। जिस पर वो कहती है कि बेटा, इस बारे में तुम ज़्यादा मत सोचो। तुम्हारे पिता अब पंचायत में आ गए हैं, मुखिया बने हैं गाँव के सरपंच, तो वो ये सब देखेंगे। जिस पर इंद्राणी कहती है कि ठीक है, पर मैं सोच रही थी कि मैं पिताजी की मदद कर दूँ। जिस पर वो कहती है, तुम ये सब क्या कह रही हो। तुम बस अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके आई हो तो देखो विदेश में ही कहीं नौकरी के लिए भर दो। तुम्हारा भाई तो बाहर शहर में नौकरी कर ही रहा है, तुम भी करने चली जाओगी तो अच्छा ही रहेगा। जिस पर इंद्राणी कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। भैया जा सकते हैं पर मैं नहीं जाऊंगी। जिस पर वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है, अपनी बेटी को गले लगा कर कहती है, बेटी, आज नहीं तो कल तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। मेरी मर्ज़ी से जाओ या फिर शादी करके जाओ, जाना तो है ही तुम्हें। जिस पर इंद्राणी कहती है, माँ, आप मुझे भगाना चाहती हैं। अगर भगाना चाहती है तो भी आप मुझे भगा नहीं पाएंगी, क्योंकि मैं नहीं जाने वाली। और अगर आपको इतना ही मुझे भगाने का शौक़ है तो मुझे बताइए कि भैया कहाँ है। जिस पर वो कहती है कि मैंने बताया तो कि तुम्हारे भैया बाहर में नौकरी कर रहे हैं। जिस पर
वो कहती है कि मुझे पता है कि भैया नौकरी नहीं कर रहे हैं, मुझे पता है कि भैया कहाँ हैं। जिस पर वो कुछ नहीं कहती है। फिर इंद्राणी कहती है ठीक है, मैं खुद उन्हें ढूंढ लूँगी। फिर वो वहाँ से घर से हलवा खा करके निकल रही होती है एक पर्स उठाकर, लेकिन तभी उसकी माँ उसे टोकती है और कहती है बेटी तुम मत जाओ, तुम चली गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। माँ आपने बहुत बचा लिया मुझे, अब मुझे जाने दीजिए। वैसे भी आपका बहुत एहसान है मुझ पे और अब मुझे इस एहसान को चुकाने दीजिए। जिस पर उसकी माँ कहती है नहीं बेटी, अगर आपको इतनी ही मेरी फ़िक्र है तो आपको इतनी फ़िक्र भैया की भी होगी ना। तो भैया की इतनी फ़िक्र है तो फिर मुझे उनकी मदद करने दीजिए, अगर मैं आपकी बेटी हूँ तो। आखिर वो भी मेरे भैया हैं। जिस पर वो बाहर निकलती ही है दरवाजे से कि तभी पड़ोस का वो लड़का आता है और कहता है तुम आ गई, तुम्हें पता है तुम्हारे यहाँ पीछे क्या हो? जिस पर इंद्राणी कहती है हाँ मुझे पता है, पर मैं अभी बिज़ी हूँ, मैं बाद में तुमसे बात करूँगी, बाद में मिलती हूँ। जिस पर वो उसे रोकता है उसका हाथ पकड़ और कहता है तुम इस तरह मत जाओ, अगर तुम गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जिस पर वो कहती है कि कैसे दिक्कत हो जाएगी, मैं जानता हूँ कि तुम नॉर्मल बच्ची नहीं हो और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें पता चल गया है कि तुम्हारे भैया कहाँ हैं और तुम्हारे भैया किस हाल में हैं, लेकिन मैं बस तुमसे ये कहना चाहूँगा कि तुम मत जाओ वहाँ, वो जगह अच्छी नहीं है। मैं कई बार जा चुका हूँ, वहाँ पे जाना अलाउ ही नहीं है, पर तुम जितनी बार भी गए हो तुम्हें लौटा दिया गया है, मुझे पता है, पर मैं जाऊँगी क्योंकि मेरे वो भैया हैं और मैं उन्हें लेकर आऊँगी। जिस पर वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ लेकिन तुम मत जाओ, वो सही नहीं है। जिस पर वो उसका हाथ झटक चली जाती है। वो फिर उसके पीछे पीछे जाने लगता है और कहता है रुक जाओ, मत जाओ। जिस पर वो कहती है तुम अपना ख्याल रखो, मैं अपना देख लूँगी और ये मेरा परिवार का मामला है, ये मैं संभाल लूँगी, अब मैं आ गई हूँ। जिस पर वो उसे फिर से कस के पकड़ता है और कहता है तुम पागल हो गई हो, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बचाने के लिए कितनी मेहनत की है और तुम इस तरह से ज़ाया करोगी सारी मेहनत, अपने भैया को बचाने जा रही हो। ठीक है, तुम्हारे भैया मरे नहीं हैं, वो ठीक है, बस उनकी हिरासत में है। जिस पर इंद्राणी कहती है कि मुझे पता है और मेरे माँ बाप ने मेरे लिए क्या किया मुझे वो भी पता है, लेकिन मुझे उनके बेटे को वहाँ से लाना ही होगा। उन्होंने जिस तरह से मेरे भाई को रखा है मैं वो सब बिल्कुल सहूँगी नहीं, मुझे वहाँ जाना कर अपने भाई को लेकर आना ही होगा। जिस पर वो कहता है कि हाँ तुम चली जाना, ले आना अपने भाई को, लेकिन ऐसे मत जाओ, तुम्हें इस तरह से जाओगी तो तुम्हें तकलीफ़ होगी, परेशानी होगी, वो लोग तुम्हें नुकसान पहुँचाएंगे। अगर तुम्हें जाना है तो रुको, मैं 4-5 और आदमियों को लेकर आता हूँ, हम सब मिल के जाएंगे। जिस पर इंद्राणी कहती है नहीं, किसी को जाने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे साथ, मैं अकेले जा सकती हूँ और सब कुछ संभाल सकती हूँ। जिस पर वो लोग कहते हैं कि वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें इस तरह नहीं जाने दूँगा। ठीक है तो चलो तुम मेरे साथ, लेकिन सिर्फ तुम जाओगे और कोई नहीं। जिस पर वो कहता है कि ठीक है मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। वो फिर उसके साथ जाने लगती है, वो भी उसके साथ जाने लगता है। वो जाते हैं जैसे ही शहर जाने के लिए, पहले तो जगह गाड़ी ही नहीं मिल रही होती है क्योंकि वो रोड पे तो आते हैं, लेकिन बहुत टाइम बाद बस आती है। वो उसे वहाँ पे खड़ा होकर चिढ़ाने लगता है और कहता है तुम भूल रही हो कि यहाँ बस नहीं आती है, और आती भी है तो बहुत देर बाद आती है क्योंकि तुमने। तो फिर इंद्राणी कहती है बसेस नहीं आती तो क्या, ओला और ऊबर तो होंगे, कुछ तो होगा। जिस पर वो कहता है यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं आती। जिस पर वो कहती है कि दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं जहाँ पे ऐसी चीज़ें
ऐसे बाइक्स राइडिंग या कुछ ना आए, कार वगैरह। तुम पैसे अच्छे से पेमेंट करोगे तो सब होंगे। अच्छा, तुम कुछ ज़्यादा ही डिजिटलाइज नहीं हो गई हो? क्यों, गांव में कोई डिजिटलाइज नहीं हुआ है अभी तक? जिस पर वो कहता है कि हुआ है, सभी लोग डिजिटल चीज़ें इस्तेमाल करने लगे हैं, फ़ोन, कैमरा, सब कुछ। और पेमेंट, जिस पर वो कहता है कि पेमेंट वगैरह कहाँ करेंगे, ये लोग शहर जाएंगे तब ना पेमेंट करेंगे, और उसके लिए वो लोग कैश लेकर जाते हैं। यहाँ पे तो गांव में सिर्फ एक ही बैंक है, बाकी सारे बैंक तो शहर में हैं। अगर कुछ करवाना हो तो बैंक जाना पड़ता है, और बैंक तब जाया जा सकता है जब बहुत ज़्यादा पैसों की किसी को दिक्कत हो जाए। क्या मतलब, यहाँ पे सबके बैंक अकाउंट नहीं है? जिस पर वो कहता है नहीं, यहाँ पे बहुतों के पास बैंक अकाउंट नहीं है। क्या क्या लोग हैं ये, अभी तक बैंक अकाउंट क्यों नहीं बनाया उन्होंने? नहीं बनाया, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तब वो बैंक जाते हैं। किस लिए? लोन लेने के लिए। जिस पर वो कहता है हाँ, तुमने सही कहा, लोन लेने के लिए ही वो जाते हैं, वरना वो जाते नहीं हैं। जिस पर फिर उसका फ़ोन बजने लगता है। वो फ़ोन उठाता है तो उसकी बहन कहती है, भैया आप कहाँ हो? मैंने सुना इंद्रानी आई हुई है, मैं उससे मिलने के लिए उसके घर जा रही हूँ। आप कहाँ हो? आपको पता है इंद्रानी आ गई है? जिस पर वो कहता है कि हाँ मुझे पता है, इंद्रानी आ गई है और मैं इंद्रानी के साथ शहर जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। क्या वो मुझसे मिले बिना ही चली जाएगी? मैं उसके साथ बचपन से रही हूँ, वो कैसे मुझसे मिला बिना चली जा सकती है? उसने मुझे पढ़ाया है, मतलब वो कैसे जा सकती है? वो ऐसे कैसे नहीं ऐसे कैसे कर सकती है? वहीं पे फ़ोन पे ही एकदम रोना धोना स्टार्ट कर देती है, जहाँ उसका भाई कहता है तुम्हारी सहेली तुमसे बात करना चाहती है, और वो रो रही है, मैं नहीं संभाल सकता इसे। जिस पर इंद्रानी फ़ोन लेती है और कहती है क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मैं आ जाऊंगी जल्दी, तुम परेशान मत हो। जिस पर वो कहती है तुम तो अभी आई हो ना, मुझसे मिले बिना कैसे जा सकती हो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तो तुमसे मिली भी नहीं ठीक से, तुम कैसे कर सकती हो मेरे साथ? तुम्हें पता है मैं कितना तुम्हें मिस किया, मेरे भाई ने भी तुम्हें बहुत मिस किया। क्या? जिस पर उसका भाई ये सुनते ही फ़ोन रख देता है, ये कहकर कि मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, फ़ोन रखता हूँ। फ़ोन रख देता है। फिर वो कहते हैं कि तुम ज़्यादा मत सोचो, वो बस ऐसे ही बोल रही थी। जिस पर इंद्रानी कहती है मैं वैसे भी ज़्यादा नहीं सोचती इस मामले में। क्या मतलब इस मामले में? कुछ नहीं, ज़्यादा मत सोचो, जाओ जाकर अपना काम करो। क्या मतलब जाकर अपना काम करो? मतलब मैं यहाँ इंतज़ार कर लूँगी बस का, या टैक्सी मैंने बुक की है वो आ जाएगी, मैं चली जाऊँगी, तुम जाओ, इतना तो छोड़ने आए, इतना काफ़ी है। जिस पर वो कहता है तुम सच में पागल हो क्या? मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारे साथ शहर जाऊँगा, मैंने अपनी बहन को भी बता दिया है। जिस पर वो कहती है कि तुम्हारी बहन को जब पता चलेगा कि मैं किस लिए गई हूँ शहर, तो तुम्हारी बहन, तुम्हारी मम्मी पापा सबको परेशानी होगी, और मैं नहीं चाहती कि इस सब के वजह से मेरे माँ बाप को कोई तकलीफ़ हो, उन्हें कोई परेशानी हो। इसलिए तुमसे कह रही हूँ कि तुम जाओ, मैं नहीं चाहती कि कुछ भी हो किसी को। जिस पर वो कहता है तुम्हें भी तो कुछ हो सकता है ना, तुम अपनी नहीं पड़ी क्या? मैं तो उस घर में बस एक अनजान बच्ची बनकर आ गई, उन्होंने मुझे पाला पोसा, मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, इतना काफ़ी है उनके लिए। क्या मैं उनके बच्चे की हिफाजत भी नहीं कर सकती? तुम हिफाजत करोगी? तुम खुद एक लड़की हो, तुम्हारी हिफाजत करने के लिए 4 लड़के लगेंगे, और तुम यहाँ उसकी हिफाजत करने की बात कर रही हो जो तुम्हारा भैया है। जिस पर इंद्रानी कहती है ज़्यादा नहीं बोल रहे हो तुम? जिस पर वो कहता है कि मैं कहाँ ज़्यादा बोल रहा हूँ, मैं तो बस नॉर्मल सी बात कह रहा हूँ। तुम खुद देखो, तुम कितनी पतली दुबली हो, इतनी हवा आएगी तो तुम फूंक मारोगे तो उड़ जाएगी तुम। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, अगर मैं उड़ जाऊंगी तो मैं उड़कर मेरे भाई के पास पहुंच जाऊंगी, तुम्हें इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है।
तुम जाओ अपने गाँव। ऐसे बोल रही हो जैसे कि मेरा गांव तुम्हारा गांव नहीं है, जैसे मेरा घर तुम्हारा घर नहीं है। तुम्हारा घर मेरा घर कैसे हो सकता है? मेरा घर बगल में है, तुम्हारा घर तुम्हारे घर पे है। और जाओ अपने घर, मुझे अकेले जाने दो। मैं जाऊंगा, मैंने कहा ना। ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हें चलना है मेरे साथ तो चलो, लेकिन हाँ, जो भी वहाँ कुछ होगा उसके बारे में गांव में कोई बात नहीं होगी। ठीक है, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि वहाँ पे मिरेकल हो जाएगा, कुछ जादू ताकत आ जाएगी, तुम बहुत पावरफुल हो जाओगी, तुम उठा उठा के लड़कों को पीटोगी, तुम तो एकदम मैजिशियन बन जाओगी जैसे कुछ। ड्रामे नहीं ख़त्म हो रहे तुम्हारे, ज़्यादा ड्रामा मत करो, समझी ना। जिस पर वो बहुत गुस्सा हो जाती है और फिर कहती है, ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो चल कर देख लेते हैं। जिस पर वो उसे बहुत उकसाने लगता है और कहता है, अगर तुम्हें इतनी ताकत है तो तुम मुझे उठा कर दिखाओ। देखो, तुम्हें पता है कि मेरा वज़न कितना है। जिस पर इंद्रानी एक बार उसे देखती है और कहती है, तुम्हारा वज़न 70 किलो है। जिस पर वो कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मेरा वज़न 70 किलो है? जिस पर इंद्रानी कहती है कि ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारा वज़न कितना है, तुम्हारी हाइट कितनी है, तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम क्या खाते हो, क्या कितने बजे सोते हो, सब मैं जानती हूँ, समझे? दोबारा बकवास करना बंद करो। जिस पर वो कहता है, मजाक कर रही हो तुम? मैं मजाक नहीं करती, दोबारा ऐसी बकवास की ना तो मैं तुम्हें उठा कर पटक दूँगी। हाँ हाँ हाँ, तुम मुझे उठा के पटक दोगी? हाँ, पतली दुबली एक लकड़ी की इंसान हवा भी आए जिसे उड़ा दे, वो मुझे उठा के पटकेगी? जोक मार रही हो क्या? जिस पर इंद्रानी को बहुत गुस्सा आता है और कहती है, देखो, मैं बहुत टाइम से खुद को कंट्रोल कर रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। अगर तुमने और मुझे उकसाया तो मैं यकीन दिलाती हूँ, मैं तुम्हारा वो हाल करूँगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। जिस पर वो कहता है, हाँ, मैं तो डर गया, तुम मेरा मुंह तोड़ दोगी, मेरी हड्डियाँ तोड़ दोगी। मैं तो डर कर सहम गया एकदम से, मेरी तो पसीने छूट गए। देखो, मैं तो एकदम से डर कर सहम कर एक कोने में दुबक कर बैठ जाऊंगा ना। बकवास बंद करो, मैं ऐसी चीज़ें नहीं करूँगा। तुम और मुझे डराओगी? ओह, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो मैं इतनी ताकत ही नहीं कि मैं डर जाऊँ। वैसे हाँ, अगर तुम रिस्पेक्ट कहोगी तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ऑफकोर्सली, मेरे माँ ने मुझे रिस्पेक्ट करना सिखाया है, मैं तुम्हारी बहुत इज़्ज़त करूँगा। मुझे देवी बनाने का शौक़ जो ये तुम्हारे अंदर है ना, ये शौक़ अपने मन से निकाल दो। मुझे कोई देवी वेवी नहीं बनना, मैं इंसान हूँ और मुझे इंसान बनकर अपनी ज़िंदगी जीनी है। मुझे कोई फालतू की नौटंकी नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। तो बेहतर होगा कि तुम अपना मुंह बंद करो। जिस पर वो फिर से उसे टीज़ करता है कि मैं तुम्हारा क्या करूं, तुम्हें गुस्सा आना चाहिए था। देखो, तुम्हें अगर इतना ही गुस्सा होता, इतना ही ज़्यादा बुरा लगता तो तुम मुझे अब तक उठा के पटक चुकी होती। वो बार बार उसे उकसाने की कोशिश कर रहा होता है। इंद्रानी चुपचाप खड़ी रहती है और गाड़ी का इंतज़ार कर रही होती है। जब एक बार में उसका सब्र का बांध टूट जाता है, तब वो उसे मारने ही वाली होती है कि तब ही एक टैक्सी आती है, हॉर्न बजाती है। तभी इंद्रानी उसका जो हाथ वो पकड़ी हुई थी, उस उंगली को बस थोड़ा सा दबाती है और फिर छोड़ देती है गाड़ी के हॉर्न की वजह से, और फिर गाड़ी में बैठने जाती है। वो सामने बैठ जाता है ड्राइवर के बगल में और कहता है कि हमें शहर जाना है, हॉस्पिटल, क्या नाम था वो, संत मेरी हॉस्पिटल में जाना है। अच्छा, ठीक है सर, मैं आपको लेकर चलता हूँ। और वो जब कार में बैठ जाता है तब वो सोच में पड़ता है, क्या सच में मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया? क्या ये सच में इतनी ताकतवर है? क्योंकि वो अपनी उंगली को देख रहा होता है कि वो जब उसकी उंगली पकड़ी थी, बस पकड़ी थी, तब उसकी उंगली जैसे मानो टूटने वाली हो। और ये सोचकर ही वो बहुत डर रहा था, अगर इसने मुझे बस पकड़ कर छोड़ दिया तो मुझे इतना अजीब सा लग रहा है।
अगर इसने मेरा हाथ मरोड़ दिया होता तो क्या होता।